हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान और हिस्ट्री समाप्त कर चुके हैं और क्या भौतिक विज्ञान भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। ये सारे टॉपिक वन लाइनर के फॉर्मेट में आप लोगों के पास पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सब टॉपिक आपको क्लियर करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर सबका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ पर जिसका भी देखना होगा, भारतीय संविधान का देखना होगा, भारत का भूगोल का देखना होगा, विश्व के भूगोल का देखना होगा, भौतिक विज्ञान का देखना होगा, भारतीय संविधान का देखना होगा, सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई खनिज, जो 17वां टॉपिक है वो क्या है, खनिज। और एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ऊर्जा के प्रमुख संसाधन। ऊर्जा के प्रमुख संसाधन भी आज ही का टॉपिक रहेगा, ऊर्जा के प्रमुख संसाधन, ठीक है दोस्तों। तो 20-25 मिनट का वीडियो बनने वाला है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा 25 मिनट से, ठीक है। 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर ही आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला है। बस 20 मिनट के लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्यों सुनना है ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम कोयला के बारे में बताएंगे। कोयला के प्रमुख प्रकार जो होते हैं, लोहा के प्रमुख प्रकार, और अब्रक, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, और लोहा, सोना, चांदी, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, किस राज्य में, किस देश में, कौन देश इसका प्रथम स्थान रखता है, किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, इन सब के बारे में इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। हम कोई टीचर नहीं हैं, ठीक है, और बता दें कि हम भी आप लोग के जैसे तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। तो पिछले हमने 1-2 सालों से जितने भी मॉक दिए हैं, जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं 2-3 सालों में, ठीक है, उसको हम देखते हुए आपको क्या कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे हैं उस पर हमारा ध्यान जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको मिलेगा वह क्वेश्चन में आने वाले संभावित क्वेश्चन होंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो चीज़ होंगे, ठीक है। और जहां व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी वहां मैं व्याख्या भी करूंगा। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को वन लाइनर के फॉर्मेट में सुनिए और रट डालिए, ठीक है। ये आपका काम है। तो जो पहला क्वेश्चन है, उस पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। बैलाडीला से। कहाँ से, बैलाडीला, जहाँ छत्तीसगढ़ है, वहाँ से क्या होते हैं, लौह अयस्क प्राप्त होते हैं बैलाडीला से, उत्तम किस्म के पूछा जाता है। और लोहे के प्रकार की बात करें तो लोहा जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, लोहा की बात करें तो 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ठीक है। जो चीज़ क्या है कि जो चीज़ हम इसमें नहीं लिखा है और हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान से सुना करिए और वीडियो पॉज करके उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो जो कोयला के बारे में अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कोयला क्या होता है। तो कोयला आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है, और भारत का एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी है। और बताया जाए तो लौह अयस्क उत्पादन में जो लोहा है उसके उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। और फर्स्ट स्थान की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर अगर देश की बात करें तो कौन है, चीन है दोस्तों, ठीक है। तो लोहा कितने प्रकार का होता है, लोहा के बारे में जान लेते हैं। लोहा 4 प्रकार के होता है, एक मैग्नेटाइट होता है, एक हेमेटाइट होता है, और एक लिमोनाइट होता है, एक सीडेराइट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, सर्वोत्तम है, यानी सबसे उत्तम कौन है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। सीरियल से याद करेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, तो इन सब को आपको बारे में जानकर बढ़िया होगा। तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम, उत्तम, उससे कम हेमेटाइट, उससे कम लिमोनाइट, उससे कम सीडेराइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, रंग काला तथा धातु का मात्रा 72% इसमें होता है, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, सिंह भूमि झारखंड में पाया जाता है। हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट लाल व भूरे रंग का होता है, ठीक है। अगर इसमें धातु की बात करें तो 60 से 70% की धातु होती है, किसमें होती है, हेमेटाइट में। भारत में अधिकतर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अधिकतर हेमेटाइट भारत में अधिकतर किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो हेमेटाइट कौन पाया जाता है दोस्तों, हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में अधिकतर कौन पाया जाता है, हेमेटाइट। यह भी मुख्यतः कहाँ है, सिंह भूमि झारखंड में ही पाया जाता है। और लिमोनाइट की बात करें तो प्रायः पीले रंग का होता है, ठीक है।
और यह पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। और क्या है, धातु का अंश इसमें 10 से 40% होता है। और जो सीडेराइट है, ये सबसे अधिक अशुद्धियाँ इसी में होती हैं, सीडेराइट। तो सबसे अधिक क्वेश्चन किससे आता है, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट सर्वाधिक शुद्ध लोहा है और सीडेराइट सर्वाधिक खराब है। और हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट जो है भारत में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। यही 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट क्या है, सर्वाधिक उत्तम, और सीडेराइट सर्वाधिक खराब, हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला सोना कह रहे हैं, लोहा है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कुंदरेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है, तो कुंदरेमुख की बात करें तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक राज्य में स्थित, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो लौह अयस्क। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक लोहा जो भारत में उत्पादित करता है वह कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है, जिसको अभी बता चुके हैं। यानी जो भारत में सर्वाधिक उत्पन्न होता है, उत्पादित होता है लोहा, वह कौन सा लोहा है, तो सेकेंड प्रकार का है हेमेटाइट। कौन है, हेमेटाइट। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हेमेटाइट वाला, तो हेमेटाइट को याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक प्राप्त क्या है, प्राप्त लोहा हेमेटाइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है, तो उड़ीसा। जो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है कौन है, उड़ीसा। और जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है, तो राजस्थान में। अगर जिप्सम की बात करें, जिप्सम सर्वाधिक कहाँ उपलब्ध है, तो राजस्थान में, ठीक है। इन दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग रटना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बताएंगे उसको तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मेरा काम है बताना, आपका काम है फॉलो करना। नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर पूरा वीडियो देख कर जाते हो तो आप लोग के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। बाकी जो भी वीडियो है पूरा देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा कि क्या इस वीडियो में खास है। आखिर में एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है, तो हमने क्या किया है, ये सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता दोस्तों कि मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादन में कौन है। तो मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वह कहाँ होता है, मैग्नीज का अगर बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीज का, तो उड़ीसा है। जो मध्य प्रदेश है गलत है, ठीक है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, उड़ीसा में होता है, इसको याद रखेंगे। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन लिख लेना। जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, पीडीएफ तो आप लोग देख लोगे, जो क्वेश्चन गलत हैं बस उसी को लिख लिया करो और पीडीएफ में से मिला लिया करो। तो उड़ीसा में क्या होता है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और कोडरमा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए, उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक। और अभ्रक की बात करें तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम। और अभ्रक जो कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक। और अभ्रक सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, अभ्रक की बात करें जाए तो अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे, याद रहेगा, ठीक है। और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो कहाँ होता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों, उड़ीसा में, ठीक है। मध्य प्रदेश को काट देंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो ये वीडियो मैं बनाता हूँ वन लाइनर के फॉर्मेट में, जो वीडियो है पीडीएफ पड़ा हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसको मिलाता हूँ कि कौन गलत है, फिर इसके बाद आपका वीडियो लाता हूँ। यानी इसके पीछे हमारी मेहनत छुपी हुई होती है कि एक क्वेश्चन भी गलत ना हो पाए। और आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये भी आपका कर्तव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है, तो मकराना में। याद रखेंगे, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है, तो मकराना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, तो जो मोतीपुरा खान है वहाँ से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, सफ़ेद संगमरमर। क्या निकाला जाता है, सफ़ेद संगमरमर। अगला क्वेश्चन कर रहा है पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, हीरा। हीरा की अगर बात सही आ गई तो हीरा के बारे में अगर कुछ बता दें तो आप लोग को जानकर खुशी होगी कि ना बताएं, बता देते हैं हीरा के बारे में।
तो पन्ना क्या है? पन्ना जो मध्य प्रदेश में इस एक स्थान का नाम है पन्ना, ठीक है। वह एक महत्वपूर्ण स्थान है और वहाँ से सबसे अधिक क्या उत्पादित होता है? हीरा उत्पादित होता है। हीरा क्या है? सबसे कठोर अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है, ठीक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप इसी में होता है, ठीक है। और भारत में अगर बात की जाए हीरे का सबसे अधिक उत्पादन तो कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में होता है, बोल रहा है इसमें ना, ये तो अगला देख लिए थे। भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और भंडार भी है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और दुनिया में बात की जाए तो रूस में होता है सबसे अधिक हीरा। हीरा की बात की जाए तो हीरा सबसे अधिक कहाँ होता है? रूस में होता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे अधिक भंडार की बात की जाए तो किम्बरले कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो सबसे अधिक दुनिया में कहाँ होता है हीरा? रूस में। और भारत में मध्य प्रदेश। ये दो क्वेश्चन तो याद ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। कोलार की खान, केजीएफ आप लोग देख चुके होंगे, ये तो मालूम होगा कि सोना सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। और सबसे प्रमुख कौन था? कोलार की खान, ठीक है। इस समय हो सकता है कि नहीं है, लेकिन बात में क्या था। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। और भारत की भंडार की भी बात की जाए तो सबसे अधिक उत्पादन भी होता है, भंडार भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन सोना की कौन करता है? तो चीन करता है। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो करता है वो कौन करता है? चीन। अगला क्वेश्चन बोल दिया कि कोलार जो स्वर्ण खदान है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। तो भूलेंगे ही नहीं आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि थोरियम उत्पादन में विश्व में कौन स्थान रखता है भारत? तो प्रथम स्थान रखता है भारत। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। थोरियम जो खनिज पदार्थ है उसका सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? देश कौन है? भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और राज्य की बात कर जाए तो केरल। तो भारत में जो राज्य है थोरियम के उत्पादन में वह केरल है। और भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और किस में रखता है? तो अभ्रक में रखता है, ठीक है। किस में रखता है? अभ्रक में रखता है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादन है? तो अभ्रक का बताए थे। अभ्रक का जो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन है? उत्पादक कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ये भी काट दो, यहाँ आंध्र प्रदेश लिख दो। क्या? आंध्र प्रदेश। तो भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? आंध्र प्रदेश। और दुनिया का 80% बात की जाए तो भारत में ही अभ्रक होता है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में विश्व प्रथम स्थान रखता है? यानी जो भारत है वह विश्व में किस खनिज के पदार्थ के लिए प्रथम स्थान रखता है? तो थोरियम। थोरियम भारत में सर्वाधिक होता है, इसको याद रखेंगे। थोरियम और अभ्रक दो चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। जो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान, ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, राजस्थान में, इसको याद रख लो। अगला कर रहा है देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। गलत डाटा हो सकता है। 20 से 25% के लमसम में, एग्जैक्टली नहीं है, 20 से 25%, ठीक है, क्योंकि बदलता रहता है, ठीक है, कहीं अधिक निकल गया कहीं कम निकल गया। तो 20 से 25%, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में। कहाँ? झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, एक झरिया याद रखे रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वहाँ से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रानीगंज वाला पूछा है कि रानीगंज किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। वहाँ से क्या निकाला जाता है? कोयला। अगला क्वेश्चन है कि कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया के। कहाँ? झरिया के। झरिया कहाँ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ? झारखंड में। सर्वाधिक कोयला की बात करी जाए तो कहाँ पाए जाते हैं? भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कोयला भी कहाँ होता है? झारखंड में। और भंडार भी कहाँ है? झारखंड में। सबसे बढ़िया कोकराली कोयला प्राप्त किया जाता है तो झरिया में। कहाँ? झरिया में। कोयला की जब इतना बात ही कर ली जा रही है तो कोयला की अगर इतना बात ही कर ली जा रही है तो कोयला के प्रकार भी देख लें। क्या कहते हो? कोयला के प्रकार भी देख लेते हैं। कोयला एक क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में लाया जाता है, सब आप लोग जानते हैं। तो कोयला के 4 प्रकारों में बांटा गया है। कोयला को 4 प्रकारों में बांटा गया है, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। कोयला को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला एंथ्रेसाइट है, दूसरा क्या है? बिटुमिनस है। एंथ्रेसाइट, दूसरा क्या है? बिटुमिनस है, बिटुमिनस, ठीक है। और तीसरा जो है लिग्नाइट है। क्या है? लिग्नाइट है। और चौथा की बात की जाए तो पीट, ठीक है, पीट के हमें कोयला बना दो। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये 4 प्रकार के कोयला हैं। और ऐसे ही इसको भी याद रखेंगे जैसे लोहे वाले को याद रखेंगे।
तो इसको भी लाइन से याद रखेंगे। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध कोयला और पीट सबसे खराब कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध कोयला और पीट सबसे खराब कोयला। और जो सेकेंड नंबर का बिटुमिनस है वह भारत में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे लोहा का सेकेंड था वैसे भारत का क्या है, अरे कोयले का क्या है, सेकेंड जो है बिटुमिनस, वह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे काला कोयला भी कहा जाता है, किसको, बिटुमिनस को, ठीक है। और जो एंथ्रेसाइट कोयला है वह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। कार्बन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पाया जाता है। और जो सबसे कम बेकार है तो घटिया जो है पीट के उसको घटिया बना दिया गया है, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है, ठीक है। और नमी की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। तो इसको भी याद रखेंगे, कोयला को 4 प्रकार, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध, पीट सबसे खराब, ठीक है। पीट के खराब कर दिए हो तो पीट सबसे खराब। और बिटुमिनस जो है क्या है, बिटुमिनस वह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। बिटुमिनस क्या है, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और लोहा के 4 प्रकार बताए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो हेमेटाइट जो सेकेंड वाला था लोहा का, वह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। यही कोयला में भी हो गया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सेकेंड वाला जो बिटुमिनस है वह कहाँ पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, ठीक है। और इसे अगर बोला जाए कि काला कोयला किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा काला कोयला किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, बिटुमिनस को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खनिज तेल के भंडार में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों को हम लोग विश्व के भूगोल में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। और वीडियो विश्व का भूगोल का वीडियो जो है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। चट्टान, ठीक है, चट्टान नाम से एक वीडियो बनाए हैं जिसमें अवसादी चट्टान, ये आपका क्या होता है, अवसादी का अंतरित, ये सब चट्टान हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें जाकर देख लेना, तो वहाँ से मालूम चल जाएगा कि अवसादी चट्टान कौन है, कांतरी चट्टान कौन है। ये सब चट्टानों के बारे में आपको पता चलेगा उस टॉपिक पे, क्योंकि अब यहाँ टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में खनिज तेल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ, डिगबोई। और डिगबोई कहाँ है, असम में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई, तो 1956 में हुई दोस्तों। ONGC जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, ठीक है। तो ONGC की स्थापना कब हुई, 1956 में। अगला जो क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई, जो बॉम्बे हाई है वह किससे संबंधित है, अपतट तेल क्षेत्र में, अपतट तेल क्षेत्र में, ठीक है। याद रखेंगे, तेल क्षेत्र में। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र में। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक हजारीबाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक जो है कहाँ पाया जाता है, तो हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है, तो ताम्र, तांबा, क्षेत्री, स्वर्ण, लोहा, कोलार, और लौह क्या है, कुंद्रेमुख, और कोयला कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, झरिया में। कहाँ, झरिया में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है, तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक कहाँ है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ है, जादूगोड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीन का अग्रणी राज्य कौन है। टीन की बात की जाए, अगर टीन की बात की जाए दोस्तों, तो टीन में जो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़। ये गलत है, छत्तीसगढ़। टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़। CHH लिख दिए, छत्तीसगढ़। इसको भी नोट कर लेना, भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है। कौन है, सर्वाधिक टीन का उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। और सेकेंड में मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक, सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। तो गंधक और सल्फर की बात की जाए तो हरियाणा है, H4 मतलब हरियाणा है, महाराष्ट्र गलत है, ठीक है। फर्स्ट कौन है, हरियाणा है। तो गंधक के उत्पादन में आगे कौन है, हरियाणा है। और टीन के उत्पादन में कौन है दोस्तों, टीन के उत्पादन में कौन है, मध्य प्रदेश, अरे टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। कौन है, टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, ठीक है। झारखंड को भी काट देंगे, यहाँ महाराष्ट्र को भी काट। टीन का अग्रणी राज्य कौन है, छत्तीसगढ़। और गंध सल्फर का उत्पादन में कौन है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। अगर डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की बात करें तो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है स्थित, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है। तो ये सब जो खनिज के टॉपिक हैं इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे देश के जितने भी पेपर होते हैं वो सब में काम आएंगे। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है,
तो उसकी बात की जाए तो धारवाड़ तंत्र। कौन है? धारवाड़ तंत्र। कौन है? धारवाड़ तंत्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है? चूना पत्थर। तो विंध्य शैलों, जो विंध्य शैल है वहाँ सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो भारत में जो खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं वह कहाँ है? तो दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब की बात की जाए तो ये क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। तो इधर क्या होता है? सबसे अधिक खनिज पदार्थों के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो लौह अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार कहाँ है? धारवाड़ में। कहाँ? धारवाड़ में। तो पहला क्वेश्चन भी उसी से था। ठीक है। धारवाड़ से भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज उत्तरार्ध तंत्र कौन है? धारवाड़। और सबसे समृद्ध भंडार लोहे अयस्क कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि बैलाडीला जो खान है, इसको पढ़े थे अभी ना, बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कौन है? बैलाडीला खान। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने बड़े बड़े पेपरों में, तो छोटे पेपरों की क्या औकात, पूछ तो जाएंगे ही। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? अबरक की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश। आप ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के में क्या की जाए? आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अबरक का उत्पादन नेल्लोर जिलों में होता है। नेल्लोर जिलों में, याद रखेंगे, नेल्लोर जिलों में। ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? फिर से आ गया, लोह अयस्क के लिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की बात की जाए तो किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की बात की जाए तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुक जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कौन सा भारतीय राज्य कोयले की सबसे बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो झारखंड। कोयले की बात की जाए तो झारखंड को याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला भंडार सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे? झारखंड में ही। कोयला की बात की जाए तो कहाँ रखेंगे? झारखंड को ही सबसे पहले रखेंगे। किसको रखेंगे? झारखंड को। अबरक की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को रखेंगे। किसको रखेंगे? आंध्र प्रदेश को रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली की सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व नए नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप। तो आंध्र प्रदेश का जो तुमालापल्ली स्थान है वह किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है? यूरेनियम के लिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए क्या जाना जाता है? अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन है किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए क्या प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। ठीक है। यूरेनियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला के 3 प्रमुख राज्य कौन कौन है? कोयला उत्पादन के 3 प्रमुख राज्य, तो झारखंड है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। तो कोयला उत्पादन में सबसे स्थान प्रथम रखता है झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन है? खनिज। तो खनिज उत्पादन के लिए छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है? तो खनिज संसाधनों का अगर सर्वाधिक संपन्न राज्य पूछा जाए तो कौन है? राजस्थान है। ये गलत क्वेश्चन आंसर दिया है, राजस्थान क्या है? खनिज उत्पादन में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है? राजस्थान की बात करेंगे तो क्या होगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूरेनियम के विशाल, इसको लिख लेना जो गलत बताए हैं, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम के जो विशाल निक्षेप हैं हाल में पाए गए हैं कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। तीसरे नंबर का कोयला है। और सबसे अधिक भारत में कौन कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस सेकेंड नंबर का है। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरे नंबर का कौन है? लिग्नाइट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। और सबसे सर्वाधिक अशुद्ध कोयला कौन है? पीट है। कौन है? पीट। कौन है? कौन है दोस्तों? अगर सबसे खराब कोयला की बात की जाए तो कौन है? पीट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में क्या कर रहा है? भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बृहद भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में बता चुके हैं। तो सबसे अधिक खनिज भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन कर रहा है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामचिक नामफुक कोयला। एक क्वेश्चन पूछा गया है, नामचिक नामफुक। ठीक है।
अब क्या देखेंगे, ऊर्जा के प्रमुख संसाधन, भारत में जो ऊर्जा के प्रमुख संसाधन है उसको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं, बहुत जल्दी ही इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी हमने बोला था। ठीक है, तो जो ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय। ठीक है, जो अनवीकरणीय होते हैं इसके एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला जा सकता। जो अनवीकरणीय होते हैं, ठीक है, अनवीकरणीय यानी कि उसको फिर से नया नहीं बनाया जा सकता, अनवीकरणीय। ठीक है, उसको एक बार लाने के बाद दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो उसमें कौन होंगे, तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा में क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा में क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस। जल ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, ये सब क्या है, इसको एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा नहीं ला सकते। कोयला को जला दिए दोबारा नहीं जला सकते, जल को एक बार यूज के लिए फिर दोबारा नहीं कर सकते, ऊर्जा एक बार नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। आणविक ऊर्जा, ठीक है, तो इस प्रकार के जो हैं ये अनवीकरणीय है, और नवीकरणीय जिसको फिर से दोबारा में प्रयोग लाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और नवीकरणीय में सौर ऊर्जा जिसको दोबारा लाया जा सकता है, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, इस प्रकार के क्या आते हैं, नवीकरणीय में। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा में क्या आते हैं, तापीय ऊर्जा में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस। तो अगर बात की जाए ऊर्जा की तो तापीय ऊर्जा कहेंगे, या एक चीज़ की बात की जाए तो भारत जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं, कोयला जो है, भारत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है ऊर्जा के रूप में, कोयला की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई, तो बिझीन जाम में क्या, लहर ऊर्जा परियोजना की बात करी जाए तो बिझीन जाम। अगला क्वेश्चन कर रहा है चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। तो कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी ऊर्जा स्थापना की गई है, चेन्नई में है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। अगला क्वेश्चन कर रहा है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। काकरापार पूछे तो कहाँ बताएंगे, कर्नाटक। और कैगा की भी बात पूछे, अगला क्या है, कैगा में क्या होता है, कैगा भी कहाँ है, कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, कर्नाटक में है। कैगा भी कहाँ है, कर्नाटक। और पूछ रहा है कैगा में क्या होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। क्या होता है कैगा में, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है। जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह कौन है, तारापुर, महाराष्ट्र। कहाँ, तारापुर, महाराष्ट्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत में अगर भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, या क्वेश्चन पूछे तो कहाँ बताएंगे, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्क में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्क में। अगला क्वेश्चन कर रहा है देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का कितना योगदान है, तो 70%। लमसम में याद रखेंगे। ठीक है, तो देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का कितना योगदान है, तो 70%। अगला क्वेश्चन कहेंगे भारत की प्रथम जल विद्युत योजना कौन सी है। तो भारत की अगर प्रथम जल विद्युत योजना की बात की जाए तो कावेरी नदी पर बनी शिव समुद्रम परियोजना की बात करेंगे। शिव समुद्रम योजना कहाँ बनी है, कावेरी नदी पर। ठीक है, तो भारत की प्रथम जल विद्युत योजना भी कौन है, कावेरी नदी पर बनी शिव समुद्रम परियोजना। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो एशिया की जो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो दार्जिलिंग में। कहाँ, दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ओबरा कहाँ है, ओबरा शहर कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, ओबरा शहर की बात करें तो कहाँ है, थर्मल पावर प्लांट। ओबरा शहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र, इंपोर्टेंट लगा लो, इसको याद कर लेना। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो शिव समुद्रम में। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ है, शिव समुद्रम में, जिसको पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो कोयले से कितने 65 to 67%, 60-65% लमसम में। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि हमेशा बदलता रहता है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो 60 से 70% के बीच याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा के प्रधान स्रोत की बात की जाए तो कोयला है। कौन है, कोयला है। तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है, कोयला है। अगला क्वेश्चन कर रहा है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जो उड़ान है एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो कहाँ में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य, इंपॉर्टेंट,
भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो अगर पूरा देखे होंगे इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो में जो गलतियाँ होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला जो है, अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे 18। क्या पढ़ेंगे? 18। और 18 में क्या है देख लेते हैं अभी। एक मिनट बस रुके रहिए, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा संचार होगा। संचार नहीं है, एक मिनट संचार नहीं है, परिवहन व्यवस्था है। क्या है? परिवहन व्यवस्था हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।